गौ रक्षा के नाम पर लघुमती समाज के लोगों पर जुल्म किया जाता है। अहमदाबाद से सोहेल कुरैशी साहब की जबरदस्त रिपोर्टिंग। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, हम पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है कि आपकी आस्था आपके साथ होनी चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागिर्दी नहीं की जानी चाहिए। पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर और देश भर के अंदर गोरक्षा के नाम पर जिस तरीके से जो गुंडागिर्दी की जा रही है, ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद में सामने आया। कुछ गोदी मीडिया को लेकर भी सवाल उठने चाहिए कि मीडिया ने इस खबर को गलत तरीके से दिखाया। मैं इस वक्त खड़ा हूं अहमदाबाद की घी का आटा की कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। दो लड़के यहां पर मेरे सामने मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर, खासकर गुजरात के कई ग्रुप्स के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है और मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि गोरक्षकों को किसी मुसलमानों ने पीटा है, गोमांस के मामले में पीटा। इस तरह की खबरें चलाई गई, सभी मीडिया में ये खबरें देखी, सोशल मीडिया पर ये खबरें चली, लेकिन पर्दे के पीछे जो असली खबर थी उसको दबाया गया, उसको छुपाया गया। क्यों दबाया गया, क्यों छुपाया गया, इस तमाम मामले में हम बात करेंगे। दरअसल 5 लड़के थे जो पशुपालन का या भैंसों का, गायों का तो नहीं, भैंसों का काम करते हैं, जो लीगल कानूनी जो उनको मान्यता वगैरह है उसका काम करते हैं। लेकिन हमेशा गोरक्षा के नाम पर कुछ गुंडे हैं जो इन्हें परेशान करते थे, रंगदारी मांगते थे। मैंने 4 साल पहले भी एक मामले में रिपोर्टिंग की थी, 1 साल पहले भी रिपोर्टिंग की थी कि अडालज में कुछ गोरक्षकों ने कुछ मुस्लिम व्यापारियों को रोका, उनसे रंगदारी ली और बाकायदा उनके पास भी जो भी गूगल पे या पेटीएम से जो बैलेंस जो लिया गया था, जो पैसा लिया गया था, जो मुस्लिम जो जानवर लेकर जा रहे थे उनसे गोरक्षकों ने पैसा लिया था, रंगदारी, उसका प्रूफ उनके पास में था। एक बार फिर से इसी तरह का एक मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका? बासित अली कुरैशी। बासित अली। बासित, क्या हुआ था? जी, ऐसा हुआ था कि मतलब ये वहाँ पे बुला रहा है हमको बोल रहा है, बोले तुम पैसे दो मेरे को वरना मैं तुम्हारी गाड़ी को जमा करवा दूंगा, मुझे 50,000 2 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। कौन बुला रहा था? ये मनोज बारिया और संजय पटेल, ये दोनों गौरक्षा का काम करते हैं। दोनों गौरक्षा का काम करते हैं, लेकिन गौरक्षा का काम सिर्फ नाम है, बाकी उनका मेन मकसद है पैसा लेना। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन सर। मोहम्मद हुसैन जी सर। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग ही मार रहे हैं, उसमें पीट रहे, गोरक्षकों को मार रहे थे, जो चीजें थी, उन्हीं वो की हकीकत क्या है? उस हकीकत में ऐसा है सर, हम बात करने गए उनसे, हम उनसे बात करने के लिए वहां गए, उन्हीं की गाड़ी में से अब मुझे ऐसा बोला गया कि तू अगर हफ्ता नहीं देगा तो तेरी गाड़ी वाड़ी सब जमा करा दो, और 3 दिन से वो धमकी दे रहा था कि अदालत में मैं तेरा नाम खोल दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा मेरे पास, उसके वाया रिकॉर्डिंग है उसके इंसानों की, जो उसका नाम है योगेश। उसी ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई तुम्हारा नाम खोलने के लिए मनोज मुझे बोल रहा है वहां पर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे बात करने के लिए, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मनोज भाई? तो बोले नहीं, बस तो अगर पैसे वैसे नहीं देगा तो बोले मैं तेरे को मारूंगा। यानी गोरक्षा जो लोग कर रहे हैं वो लोग पैसा मांग रहे थे, पैसा मांग रहे सर, और मुझे कितना रुपया मांगा था आपसे? मुझसे 50,000 रुपए मांग रहे सर। उसके अच्छा। पहले 4-5 दिन पहले भी मेरी खाली गाड़ी पकड़ी हुई थी, बोलेरो, उसमें है सर एक नितिन करके है, एक अशोक मकवाना करके है, और नितिन, अशोक मकवाना, लवजी बापू, ये लोग सारे मिले हुए थे। 7-8 गाड़ियां थी। तो आप लोग उनको पैसा किस लिए देते? क्या आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? आप काम नहीं करते हैं, फिर पैसा फिर भी किस लिए देना देते हैं? पड़ता है सब, डर की वजह से साहब, कि उनके एरिया में से निकलना पड़ता है तो हमला करते हैं, इस तरह का मामला रहता हाँ है? जी साहब, वो करते ही है हमला हम लोगों के ऊपर। अच्छा, इस मामले के अंदर कुछ ये भी था कि कुछ झूठे केस में फंसाने की बात चल रही थी, गोमांस के जी केस साहब, में। गोमांस आज से 2 महीने 3 महीने पहले गोमांस का केस बना, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वही केस को लेकर वो मुझे बार बार डरा रहा है। हाँ, उसके लिए मैं जो जिसका केस बना था ना, उसको लेकर के मैं उसकी भलावण में गया था उसके पास कि भाई तुम इसको छोड़ दो, और उसके पैसे मैंने उसको दिलाए थे 5,000 रुपए रात को। जिस दिन इसने केस बनाया उसी दिन रात को मैंने उसे लवजी बाबू को और मनोज बारैया को दोनों को 5,000 रुपए दिलाए। किसने दिलाए थे? यही चीज के लिए कि भाई तुम गाड़ी मत पकड़ना, और ये चीज का सॉर्ट आउट भी हो गया। और सुबह में इन लोगों ने फिर वही गाड़ी पकड़ ली और केस बना के जमा में कर दी उसको। और उसके बाद तुम्हें धमकी दी कि तुम्हें भी उस केस में उसके बाद फंसाएंगे? वही बात, उस टाइम पे नहीं थी धमकी, अभी 2 महीने बाद वो धमकी दे रहे हैं। तो गोमांस पकड़ाया था, उसमें भी गो रक्षकों ने सौदेबाजी की? हाँ, उसमें भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर। वो गाड़ी थोर गांधीनगर थोर में पकड़ी, पैथापुर, 2 लाख रुपए उस टाइम पे मांगे उन लोगों ने, वहां पर नहीं दिए तो गांधीनगर पैथापुर से गाड़ी को लेकर अदालत लेकर आए और अदालत जिसको जमा करा दी। तो ये 21 तारीख को सुबह में क्या हुआ जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या चीज है हकीकत? वो चीज हकीकत ऐसी है साहब, हम लोग बात करने गए कि भाई साहब आपने मेरा नाम लेने का क्यों बात करी और तुम पैसे क्यों बार बार मांग रहे हो? तो बोले भाई
पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको अगर तुम्हारा धंधा करना है तो। मैंने कहा साहब मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर मैंने कहा क्या करोगे तुम, तो बोले मारेंगे हम तुम लोगों को। तो उसी का डंडा लेकर वो मुझसे मारने आया अंदर गाड़ी में से। अच्छा, उसकी गाड़ी में हाँ, से उसी उसने गाड़ी का निकाला। डंडा, उसी का गाड़ी का डंडा था और उसी में से वो मारने गया तो मैंने उससे बचाया, पकड़ के वही डंडे से मैंने सर मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मैंने मारा। बस यहाँ अच्छा, तक तो ये का वीडियो वायरल किसने किया? आधा अधूरा वीडियो वायरल किसने आधा किया? अधूरा वीडियो पुलिस ने वायरल पुलिस ने वायरल किया। वायरल किया। पुलिस ने पूरा वायरल किया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं ले रही है। पुलिस पहले वहां पर सुबह में 2 लोग हफ्ता दे के गए, वो पैसे भी ले रहा है, बाकायदा वीडियो में दिख रहा है, लेकिन पुलिस वो पूरा वीडियो बता नहीं रही है सर। एडवोकेट नोमान घांची हमारे साथ में। इससे पहले भी गौरक्षा के कई मामले हैं। 10 गौरक्षकों को पहले सजा भी हुई थी, 4 साल पहले जेल कस्टडी उनको करवाया था, वो भी 16 सिविल में वो मामला था। जब मैं आया था वहां पर रिपोर्टिंग की थी मैंने। अक्सर आप ऐसे मामले उठाते रहते हैं, पुलिस पर भी सवाल उठना लाजमी है यहाँ पर कि आधे अधूरे वीडियो को वायरल करके मीडिया को देकर पूरे मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, या एक विशेष समुदाय को बिल्कुल कटघरे में खड़े रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो अडालज पुलिस स्टेशन का जो बनाव बना था, उसी दौरान मैं अडालज पुलिस स्टेशन में गया था। वहां मैंने पीआई से ये बोला कि भाई आपने जो ये आरोपी को लेकर आए और जो गौ रक्षक वाले थे इस मामले के अंदर, 5 घंटे तक उन्होंने पेथापुर से अडालज से पेथापुर 5 घंटे तक उन्होंने गाड़ी घुमाई। अच्छा। एक ही चीज के भाई आप मेरे को पैसा दो तो हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। उस बेस पे फिर चले जो लोग इस केस में थे, अडालज वाले केस में, उन्होंने मना किया तो एक ड्राइवर भाग गया था और जो कंडक्टर वो पकड़ा गया था। उसके बाद पूछपरछ के अंदर अडालज लेकर आए। मैं अडालज पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से मैं मिला था। उनको मैंने कहा कि भाई इसमें जो गौरक्षक वालों ने गाड़ी पकड़ी सुबह 5 बजे से और आप ये 9 बजे अभी मैं आया हूँ, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पीआई साहब का कहना ऐसा था कि आपके पास में कोई एविडेंस हो, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 4 दिन तक उस आरोपी को उपलग रखा, पुलिस ने उसको अनलीगली उसको रखा। उसके बाद उनको 5वें दिन पुलिस कोर्ट के अंदर रजू किया। मैंने उस अच्छा। दौरान रिमांड भी मांगे गए उस आरोपियों के। उस दौरान कोर्ट ने मेरी इनलीगल कस्टडी और मेरी आर्गुमेंट के बेस पे कोर्ट ने रिमांड ना मंजूर कर दी है। फिर उनको कस्टडी कर दी, क्योंकि 10 ईयर्स से लेके आजीवन कैद की सजा की जोगवाई है। तो सेशन ट्राइबल हुआ, उसमें आरोपी छूट भी गए, दूसरा आरोपी हाजिर हुए, मैंने उसको रजू किया था और उसमें फिर मैंने उसकी बेल करवा दी थी। उसी दौरान मैंने उच्च अधिकारी को भी इस चीज के लिए संपर्क किया था कि साहब इस मामले को ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये लोग जो गौरक्षा के नाम पे धंधा कर रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, उनको पहले तो परमिशन कौन दे रहा है? आपकी संस्था दे रही है तो इनके संस्था के जो भी हेड है उनको बुलाया जाए, उनकी भी पूछपरछ की जाए कि आपने कोई ऐसा अथॉरिटी लेटर दिया है इनको कि ये गुजरात में कोई की भी गाड़ी पकड़ सकते हैं? क्या पुलिस प्रशासन सो गया है? क्या पुलिस प्रशासन के आप पुलिस प्रशासन का काम आप कर रहे हो? तो ये चीज के लिए मैंने उच्च अधिकारी को भी बात की थी, पर उनका जवाब यही था कि हमको पॉलिटिकल प्रेशर है तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर उन्होंने पाएंगे। खुद ने कहा, यही बोला। नोमान, इस मामले के अंदर जैसे भाई न्यायपालिका सर्वोपरि होती है, जमानत मिली, इंसाफ मिला, लेकिन जो गुनहगार हैं, जो गौरक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की बात की है कोर्ट ने? आज कोर्ट के अंदर ये सभी आरोपी को लेके आए थे। आज 3 आरोपी का रिमांड था और 2 आरोपी का रिमांड आज खत्म हुआ था, पूरा हुआ था। 3 आरोपी का जो रिमांड आज इनको लेकर आए थे, तो उसमें कोर्ट ने, आईओ ने ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर, रिमांड के अंदर बताया कि हमको 3 दिन का रिमांड चाहिए और उस रिमांड के अंदर हमको जो अडालज का जो गुनाह है उसके अंदर इनका क्या क्या भूमिका है वो हमारे को इनकी इंट्रोगेशन की जरूरत है। जो आरोपी ये स्पॉट पे गए थे तो स्पॉट पे इनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था वो हमारी पूछपरछ की बात है। अब मैंने जब रिमांड के अंदर आईओ ने ये आर्ग्यूमेंट की, उसके अगेंस्ट में मैंने आर्ग्यूमेंट कोर्ट को ये बताया कि साहब 2 दिन पहले जो 2 आरोपी को आपके नामदार कोर्ट के समक्ष हाजिर किया, उसमें भी ये रिमांड और वो रिमांड दोनों बहुत आर डिफरेंट थे। इस रिमांड के अंदर सब अडालज पुलिस स्टेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है मैटर के अंदर। और ये आरोपी को अगर पुलिस के पकड़ना होता, आरोपी बनाना होता, तो 4 महीने पहले ही उनको अदालत पुलिस स्टेशन इनको अरेस्ट कर लेती। इसमें कोई लेना ही देना नहीं है और उस अलग मामले है। अब इसमें ये मैटर ऐसी है कि इनको पहले तो फरियादी जो रूपाली सिनेमा, ईशनपुर से रूपाली सिनेमा आया है, तो क्या पर्पज से आया? दूसरी बात, और वहां से ही कुछ 500 मीटर दूर भी पे मटन मार्केट आया हुआ है। ये लोग ये एरिया में आने का रीजन इनका एक ही पर्पज है कि हर कुरैशियों से इनको हफ्ते लेने हैं और इनके अध्यक्ष जो भी उच्च लेवल के कक्षा के मिनिस्टर हो या जो भी हो, मैं इनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि ये जो लोग लुकागिरी कर रहे हैं, पुलिस के नाम पे दादागिरी कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन को भी खबर है, पर उसको मद्देनजर रखते हैं उनके आंख पे भी पट्टी बांधी हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, पर इनके भी खुलासा होना चाहिए, इनका भी, कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर पहले 2 लोगों को जमानत हुई, तो उसमें पुलिस का भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं कि पुलिस यहाँ से जमानत मिल जाती है कोर्ट से, उसके बाद पुलिस फिर पकड़ के ले आती है, 151 कर देती है, कई मामलों में पासा कर देती है। तो इसका भी कोर्ट के अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए कि पुलिस दोबारा ऐसे परेशान न करे। अभी मैंने यही कोर्ट को बताया कि साहब, आप नामदार कोर्ट ने रिमांड नामंजूर कर दिया, मेरे को बेल दे दिया, 20,000 के बॉन्ड पे सभी आरोपी को जामीन को रिलीज कर दिया। उसके बाद अभी पुलिस को प्रेशर ये था कि भाई अभी यहाँ से आप जामीन से मेरे आरोपी को छोड़ा, कि मैं बाहर निकला ही हूँ, और तुरंत ही पुलिस ने हथकड़ी पिरा दी। उस दौरान फिर अभी ये 3 आरोपी को जब लास्ट में ऑर्डर किया कोर्ट ने, तो मैंने कोर्ट को मेंशनिंग किया कि साहब, मैं पर्सनली एक मेंशनिंग करना चाहता हूं कोर्ट को कि साहब, इनको यहां से आप नामदार कोर्ट ऑर्डर कर रही है, फिर भी इनको वापस ले जाया गया है पुलिस स्टेशन, और मुझे भी इन्वाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ और हमारे से कुछ बात करो। तो बात करने का आता ही कहाँ है, जब हमने कॉर्पोरेट से ये आरोपी पकड़ा ही नहीं है, इनको हमने हाजिर किया है और इनको पुलिस को हमने फुल कॉर्पोरेट किया है, फिर तो आता ही नहीं है। और दूसरी बात, आपको मेंटलिटी जो भी प्रेशर है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंसी से तपास करो। मेरी कल भी रजूआत थी, परसों भी रजूआत थी। जब ये इंसिडेंट बना तो उच्च अधिकारी को मैं पर्सनली मिलने गया था कि साहब, इसमें ये लोग हफ्ताखोरी उगराने आए थे। तो जमानत के बाद भी जब पुलिस दोबारा 151 करके पकड़ लेती है, तो उस पर क्या कहा जज? अभी जज साहब ने मुझे आईओ को स्ट्रिक्टली खखड़ाया, उनको बोला कि इनको आप क्या ट्रांसफर वारंट से लेके जा रहे हो कोई दूसरे गुने में? तो आईओ ने मना किया कि साहब हमारा, तो बोले आपने जो को मैंने रिलीज किया, तो फिर आपने उसको क्यों लेके गए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन? तो आईओ ने बोला कि साहब मुझे मालूम नहीं है, जो भी अधिकारी लेके गए मैं उनसे संपर्क करके बोला अभी क्या, अभी उनको छोड़ो, और इनको भी, ये 2 को अभी छोड़ा गया है। और अभी जो 3 को कोर्ट ने रिलीज किया, उनमें भी आईओ को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि यहाँ से जामीन हो जाने के बाद आप उनको पुलिस स्टेशन मत ले जाना। यानी पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया। अच्छा, आप लोगों को यहाँ से जमानत मिलने आगे आ जाइए। जमानत मिलने के बाद आपको यहाँ से कहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ ले गया था? कहाँ पर, कौन से पुलिस स्टेशन? अपने कारंज पुलिस स्टेशन। तो क्या हुआ बीच में, पुलिस से कुछ बातचीत या कुछ? नहीं, हमारा वो ले जाके बिठा दिया ना, मैं किया ये कल 12 बजे आप आ जाना, बोला तुम्हारी लिखत पड़ी थोड़ी बाकी है। बस कल 12 बजे आपको बुलाया है? बुलाना था, हमारे फोन करना ना पड़े, फोन करना ना पड़े, आ जाना। आ जा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हकीकत है, देखिए, गोरक्षकों की, गोरक्षा की। और हमेशा मैं ये कहता हूं, मैं अक्सर ये अपील लोगों से करता हूं कि घबराएं नहीं, आप एफआईआर करें। आपके साथ कुछ भी नाइंसाफी होती है तो एफआईआर करें। कई दलाल किस्म के लोग आपके पास आएंगे कि एफआईआर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये जो न्यायपालिका है ये सर्वोपरि है। कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, चाहे गोरक्षा के नाम पर कर रहा हो गुंडागर्दी या किसी और नाम पर कर रहा हो, लेकिन अदालत की जब चाबुक चलता है तो अच्छे अच्छों के सब होश ठिकाने आ जाते हैं। जो धर्म का चोला होता है वो भी उतर जाता है। वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। जय भारत, जय हिंद।